कि बोलो श्री राम जय सिया राम। 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 कि बोलो श्री राम जय सिया राम। 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 बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मंसला मैया की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए खेराप सरकार की जय जयकार हो। चलते हैं भैया। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे समस्तो संत महात्माओं, बानर सेनापति महाबली नील के द्वारा, किसका सेनापति? बानरों का सेनापति। कौन? नील। किसका पुत्र? भगवान विश्वकर्मा का पुत्र। बानर सेनापति महाबली नील के द्वारा राक्षस सेनापति प्रहस्त का वध होने पर भयंकर आयुधों को धारण करने वाली राक्षस सेना, परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते कि हे संत महात्माओं, वो रावण की सेना में भगदड़ मच गई। प्रहस्त मारा गया नील के द्वारा। जितनी राक्षस सेना थी रावण की, भगदड़ मच गई। राक्षसों ने रावण के पास जाकर के अग्निपुत्र नील के द्वारा प्रहस्त की मृत्यु का समाचार सुनाया। अग्निपुत्र नील, विश्वकर्मा के पुत्र नील और नल दोनों भाई हैं। विश्वकर्मा के पुत्र अग्निपुत्र, यानी अग्निपुत्र का मतलब अग्नि भगवान के वरदान से स्वयं अग्निदेव यानी कि नल और नील ये अग्निदेव के अंश हैं। जैसे सुग्रीव और बाली सूर्य भगवान और इंद्र के अंश हैं, इसी प्रकार नल और नील अग्निदेव के अंश हैं, विश्वकर्मा भगवान के पुत्र हैं। तो राक्षसों की बात सुनकर के रावण बहुत क्रोधित हुआ। राक्षसों ने बताया कि महाराज, अग्निदेव का पुत्र है वो नील, उसने आपके प्रमुख सचिव प्रहस्त का वध कर दिया। जैसे ही अपने प्रमुख सलाहकार सेनापति प्रहस्त का समाचार सुना वध का, रावण महाराज क्रोधित हो गया और उसका हृदय शोक से भर उठा। चिंतित हो गया महाराज, शोकाग्रसित हो गया। फिर उसने राक्षसों के समस्त युद्धपतियों से कहा कि शत्रुओं की उपेक्षा सर्वदा कलेशकर होती है। बोले, जिस शत्रु ने देवताओं के स्वामी इंद्र की सेना को भी परास्त करने वाली मेरी विशाल सेना, सारथी और सेनापति मार डाला है, उस प्रबल शत्रु के विनाश के लिए तथा विजय प्राप्त के लिए अब मैं स्वयं ही उस अद्भुत रणभूमि में जाऊंगा। ये रावण ने अपने मंत्रियों, जितनी सेना थे, सभी सेनापतियों को बुला करके कहा महाराज कि कोई नहीं जीत पाएगा उस राम से, मुझे जाना पड़ेगा। आज मैं अपनी, रावण कहता है
कि हे योद्धाओं, आज मैं अपने वाण की अग्नि से राम, लक्ष्मण और वानर सेनाओं को भस्म कर दूंगा। यह क्या करके रावण अग्नि के समान दे पियान रथ पर चढ़ा। उसके प्रस्थान करते समय शंख भेरी पड़ों का शब्द होने लगा। महाराज, शंख भेरी बजने लगी, बलवान योद्धा ताल ठोकने लगे। क्या करने लगे? ताल ठोकने लगे, उछलने लगे, कूदने और सिंहनाद करने लगे बलवान योद्धा। चारण और बंदी जनों ने स्तुति वाक्यों से उसका अभिनंदन किया। मंत्र पढ़े गए। जब रावण जा रहा है, स्वागत किया गया उसका। मेघवर्ण पर्वताकार और मांस भक्षी राक्षस कंचन नगरी का राजा रावण, जिनके नेत्र अग्नि के समान जल रहे थे। महाराज, कैसे? रावण के नेत्र कैसे जल रहे थे? अग्नि के समान। राक्षस राज रावण को चारों ओर से घेरे हुए चले। राक्षसों से गिरा हुआ रावण आज देवताओं के राजा देवराज इंद्र के समान जान पड़ रहा था। महाराज, उसने शीघ्र नगर से बाहर आकर के पाषाण पत्थर और वृक्षों को लिए हुए मेघों के समान गंभीर गर्जन करते हुए वह भगवान श्री राम की बानरी भयंकर सेना को देखा। जैसे लंका से निकला, उसने देखा कि भाई, अरे भैया, कितने बड़े बड़े पहाड़ लिए, ये पत्थर, वानर, वृक्ष लिए हैं। देखा उसने, वह युद्ध के लिए पूर्णतः सन्नद्ध था, तैयार था। इधर अपनी सेना के पीछे चलते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों की इस प्रचंड सेना को देखकर, भगवान ने राम जी ने भी देखा कि राक्षस की सेना आ रही है। देख करके तेजस्वी राक्षसराज विभीषण से पूछा भगवान ने, विभीषण, हाँ महाराज, अनेक प्रकार की ध्वजा पताकाओं और छत्रों से सुसज्जित, शोभित तथा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त वह बलवान राक्षसों और मदोमस्त हाथियों के सहित ये सेना किसकी आ रही है? किसकी सेना आ रही है? ये सेना बड़ी सुंदर सुंदर ध्वजा पताकाएं लगी हैं। बड़े बड़े वीर पराक्रमी राक्षस इसके साथ हैं। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लिए हैं। ये कौन बलवान है? किसकी सेना है? बड़े मदमस्त हाथी लिए हैं। भगवान ने कहा, बताओ लंकेश्वर विभीषण, ये कौन है? भगवान श्री रामचंद्र जी के पूछने पर पराक्रमी विभीषण उस विशाल सेना का इस प्रकार परिचय देने लगे। बोले, महाराज, यह जो बाल रवि के समान, विभीषण ने कहा, मतलब सूर्य भगवान जब निकलते हैं, बाल रवि, रवि माने सूर्य, जब सूर्य भगवान निकलते हैं सुबह, तो विभीषण कहते हैं कि महाराज, यह जो बाल रवि के समान लाल लाल मुख वाला है और हाथी पर चढ़ा हुआ है, इसे आप अकंपन समझें। क्या समझें? बोले अकंपन समझें, जिससे अभी मतलब युद्ध हुआ था। यह जो रथ पर चढ़ा हुआ है, जिसकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह है और जिसके दांत हाथी के समान बाहर निकले हुए हैं, तथा जो धनुष को कंपा रहा है, बोले महाराज, ये बड़ा पराक्रमी, बड़ा बलवान और रावण को 1 लाख पूत हैं। विभीषण कहते 1.25 लाख नाती हैं। बोले सबसे प्यारा पुत्र, बोले इंद्रजीत है। ये इंद्रजीत है। यह वरदान प्राप्त करके बड़ा ही पराक्रमी और बलवान हो गया है। विभीषण ने कहा, महाराज, इंद्रजीत ने बहुत तपस्या की है, वरदान पाए हैं। वरदान पाकर के इंद्रजीत बहुत बड़ा पराक्रमी हो गया है। यह अतिरथी
जो विंध्याचल और महेंद्र पर्वत के समान विशाल काय है जो आपको दिखा रहा है, उसका रथ, उसके रथ का जो शरीर आपको दिखा रहा है, विभीषण कहते हैं भगवान विंध्याचल पर्वत जैसा तथा रथ पर बैठा हुआ है और अपने अद्भुत धनुष की टंकार करता हुआ आ रहा है। अतिकाय है ये भी रावण का पुत्र है। अतिकाय नवोदित सूर्य के समान नए सूर्य का प्रकाश होता है। विभीषण कहते हैं महाराज नवोदित सूर्य के समान रक्तमत नेत्रों वाला तथा तीव्र स्वभाव वाले हाथी पर बैठा हुआ जो गर्जन कर रहा है। विभीषण कहते महाराज वह महोदर है। कौन? बोले महोदर। सायंकालीन मेघों के समान तथा पर्वत के समान कांति वाला स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित घोड़ों पर चढ़ा हुआ विभीषण कहते हैं कि महाराज उसका नाम पिशाच है। पिशाच यह वज्र के समान वेग वाला है। पिशाच बहुत तेज वेग है इसका, बोले वज्र के समान। यह जो वज्र के वेग को भी लज्जित करने वाला तथा देदीप्यमान त्रिशूल लिए हुए हैं तथा चंद्रवत श्वेत साण पर चढ़ा आ रहा है। बोले जो साण पे चढ़ा आ रहा है जी त्रिशूल लिए है, और बोले ये साण पर चढ़ा है। किस पर? बोले साण पर। कौन से साण? बोले उसका नाम है चंद्रवत श्वेत साण। बोले उस पर जो चढ़ करके आ रहा है, बोले ये तीसरा है। भगवान ने कहा तीसरा को तो मैंने वध कर दिया है जन स्थान पर, खर दूसरा तीसरा, ये कौन सा तीसरा आ गया? बोले महाराज तीसरा नाम के बहुत से हैं। बोले आप ही के नाम के लंका में नहीं मिले, बोले आपके भैया के नाम को मिल जाए। बोले शत्रुघ्न नाम के राक्षस बहुत हैं, बोले आपके नाम को जरूर नहीं मिले। बोले एक काऊ को नाव नहीं धरोगे लंका में राम। विभीषण कहते हैं कि लंका में भरत नाम के हैं, शत्रुघ्न नाम के हैं, लक्ष्मण नाम के हैं, लेकिन आपका नाम का कोई भी पूरी राजधानी में नहीं मिलेगा। भगवान बोले हमारे नाम का क्यों नहीं है? हमारे भाइयों का नाम है अगर यहाँ, तो हमारा नाम क्यों नहीं है? विभीषण कहते बोले महाराज आपका नाम अगर मुख से धोखे ही में किसी के निकल गया तो बोले महाराज सोने की लंका का जो राजा है ना रावण, बोले उसे बहुत गुस्सा आ जाती है और बोले तुरंत सूली पर चढ़ा देता है। बोले ये नाम मत लो, आपके नाम से ही बोले उसे एलर्जी है हमारे भाई को। तो बोले ये तीसरा है। वो आपने जो तीसरा मारा है वो अलग तीसरा था, ये अलग तीसरा है जो सायंकालीन मेघों की तरह चमकता हुआ चला आ रहा है। ये तीसरा है। यह बड़ा विभीषण कहते हैं कि यशस्वी है महाराज, मेघ के समान स्वरूप वाला तथा विशाल वक्ष स्तर वाला, सर्पों की ध्वजा वाला। बोले महाराज जो देख रहे जो रथ पे बैठो, सर्पों की ध्वजा है जाकी, महाराज जाको वक्ष स्थल देखो। बोले महाराज बहुत चौड़ो है। भगवान बोले कौन है ये? महाराज बोले और तो सुनो, धनुष की टंकार सुनो जाकी अलग है। विभीषण बोले कौन है? बोले महाराज इसका नाम कुंभ नामक राक्षस है। ये इसका नाम कुंभ है। और जो स्वर्ण, ये सोने और हीरों से जड़ित उज्जवल परग लिए चला आ रहा है। जी सामने आ रहा हमारा, देखो सोने का परग लिए कितना चमचमा रहा है, उज्जवल है। वह अद्भुत पराक्रमी। बोले निकुंभ है, ये कुंभ है, ये निकुंभ है। और बोले ये जो धनुष खड़क और बाणों से सुसज्जित अग्नि के समान देदीप्यमान तथा पताका वाले रथ पर सवार शोभायमान है। विभीषण कहते कि हे महाराज वह नारांतक नाम का महाबली लंका का योद्धा है। इसी का नाम नारांतक है। भगवान ने कहा बोले हाँ महाराज इसी का नाम नारांतक है। सुना है भगवान ने कहा कि बड़ा पराक्रमी है, बलवान है, नाम मैंने सुना है नारांतक का। विभीषण बोले महाराज यह पहाड़ों की चोटियों से युद्ध करता है
किससे युद्ध करता है? बोले पहाड़ियों की चोटियों से युद्ध करता है ये नारंतक। बोले इतना बड़ा बलवान है। यह जो व्याघ्र, ऊंट, हाथी, मृग और अश्व के मोह वाले अनेक प्रकार के भयंकर भूतों से घिरा हुआ है। सामने दिखा रहा हूं महाराज जो दिखा रहा हूं सामने। व्याघ्र, ऊंट, हाथी, मृग और घोड़े के मोह वाले अनेक प्रकार के भयंकर भूतों से घिरा हुआ है, जिसकी आंखें चढ़ी हुई हैं, जिसके ऊपर पतली तानों वाला चंद्रमा के समान श्वेत छत्र शोभित हो रहा है। कौन है ये? भगवान ने कहा। विभीषण कौन है? बोले महाराज बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े शर्म की बात है। यही कंचन नगरी के महाराज हमारे बड़े भाई रावण हैं। यही है हमारे बड़े भाई रावण महाराज। विभीषण कहते महाराज यह सिर पर मुकुट धारण किए हुए, कानों हैं, सुंदर हैं, चंचल कुंडल धारण किए सूर्य के समान जान पड़ता है। इसका शरीर हिमालय और विंध्याचल के समान विशाल है, तथा यह इंद्र और यमराज से भी घमंड को चूर करने वाले में यह साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता है। यह सुनकर के भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि राक्षस राज, रावण का तेज तो बहुत ही चढ़ा और बढ़ा है। विभीषण ने लक्षण बताए रावण के सब। भगवान ने सुना। भगवान ने कहा विभीषण तुम्हारा भाई बड़ा तेजवान है और चढ़ा बढ़ा भी है, तथा किरणों से प्रकाशित सूर्य के समान। भगवान राम कहते कि हे विभीषण तुम्हारा भाई रावण देदीप्यमान है, सूर्य की किरणों के समान देदीप्यमान है। इस राक्षस राज रावण का विशाल शरीर जैसा शोभायमान है, भगवान कहते हैं विभीषण वैसा शोभा संपन्न शरीर तो देवताओं और दानवों का भी नहीं है। बोले इतना सुंदर शरीर है इसका, ऐसा तो देवता और किसी दानवों का भी नहीं है। बोले बड़े भाग्य हो विभीषण, तुम्हें ऐसा भाई मिला है। इस प्रतापी रावण की सेना ने, भगवान राम कहते हैं विभीषण इस प्रतापी रावण की सेना ने सभी योद्धा, देदीप्यमान अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाले और पर्वतों के समान वृक्ष काय, विशाल काय और पर्वतों से भी युद्ध करने वाले हैं। बोले इस रावण की सेना में बोले ये पर्वतों की चोटियों से युद्ध करते। विभीषण बोले हाँ महाराज, नारंतक जैसे बहुत सी योद्धा हैं जो विंध्याचल की चोटियों से प्रतिदिन युद्ध करते हैं। भगवान बोले विभीषण यह राक्षसराज रावण देखने में भयानक रूप वाले तथा तीक्ष्ण शरीर वाले भूतों से घिरा हुआ साक्षात हमें तो यमराज जैसा लगता है। भगवान बोले हाँ भूत पर्वतों से घिरा है, ऐसे राक्षस हैं। बोले किसी के मृग जैसा मुंह है, किसी के जानवर जैसे मुख है, घिरा है। बोले ऐसा लगता है जैसे यमराज का दरबार लगा हो। अच्छा होगा, भगवान ने कहा विभीषण बहुत अच्छा होगा। आज ये पापी रावण सोने की लंका का राजा मेरी दृष्टि के, मेरे निगाहें के सामने आ तो गया। मैंने पहचान लिया, देख लिया कि ये रावण है। यह कहकर वाल्मीकि जी महाराज कहते कि हे संत महात्माओं, महातेजस्वी भगवान श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई अनुज भाई सहित तो अपना धनुष और श्रेष्ठ बाण लेकर के रावण के सामने खड़े हो गए। दोनों भाइयों ने, महाराज वाल्मीकि जी कहते हैं, राम और लक्ष्मण ने अपने अपने धनुष बाण तान लिए और रावण आ रहा है। विभीषण से बातचीत चल रही है। धनुष बाण तान लिए राम जी ने, दोनों भाइयों ने, और खड़े हो गए। इधर क्या हुआ? वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि राक्षस राज रावण ने अपने महाबली राक्षसों से कहा। किसने? कंचन नगरी के राजा ने राक्षसों से कहा कि हे वीरों, तुम लोग सावधानी के साथ निर्भय होकर के नगर द्वारों पर डट जाओ। सावधान हो जाओ। उन नगर के चारों द्वारों पर
डट जाओ और राजमार्ग के मकानों की देवड़ियों पर निशंक हो खड़े हो जाओ। कहाँ? बोले जितने भी अपने राजमार्ग हैं लंका के, उनमें जो भी मकान हैं, उनमें जो ढलाने हैं, उन पर सब डट करके निशंक होकर के खड़े हो जाओ, क्योंकि निरंकुश वानर तुम लोगों के साथ मुझे युद्ध स्थल में आया हुआ देख करके इस अवसर से लाभ उठाना चाहेंगे। बोले ये बंदरा है, बोले इन पे किसी का अंकुश नहीं है, बोले निरंकुश है, बोले ये किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, और बोले तुम लोगों को देख लेंगे तो मौका का फायदा उठा लेंगे, बोले मौका का चौका लगा लेंगे, और तुरंत ही हमारी इस कमजोरी को समझ करके शासन नगर में घुस जाएंगे कि राक्षस सब इन्हीं के संगे आगे नगर में को बचो। तो बोले राजमार्ग के प्रत्येक दालान में ड्योढ़ी पर खड़े हो जाओ। वाल्मीकि जी महाराज कहते कि रावण कहता कि हे वीरो, उसे सहज ही नष्ट कराएं। वो बानर तुरंत ही हमारी इस कमजोरी को समझ करके शासन नगर में घुस जाएंगे तथा उसे सहज ही लंका नगरी को नष्ट कर देंगे। बोले देखते रह जाओगे, एक बंदरा करोगे नष्ट, जो कछु बच्ची है, बोले ये तो बहुत बंदरा हैं। इसलिए राजमार्ग के प्रत्येक देवड़ी पर खड़े हो जाओ। ये निरंकुश बानर हैं, इन्हें किसी का भय नहीं। एक बंदर लंका में डंका बजा गया जी तो असंख्यों है, रावण कहता है। इसलिए सावधानी से युद्ध करना है, हमारी कमजोरी मत पकड़ पाए ये बानर। तुरंत ही हमारी कमजोरी पकड़ लेंगे, रावण कहता है, और हमारी बची हुई लंका को ये बानर नष्ट कर डालेंगे। इस प्रकार समझा करके राक्षस राज रावण ने अपने मंत्रियों को नगर रक्षा के लिए लौटा दिया। मंत्रियों से कहा कि जाओ लंका की रक्षा सुरक्षा प्रथम, यानी राष्ट्र की सुरक्षा प्रथम, और बोले आप समुद्र के समान विशाल सेना को विदीर्ण करने लगा। राम जी की समुद्र जैसी सेना थी, रावण विदीर्ण करने लगा। रावण को प्रचंड धनुष बाण लेकर के सहसा आते हुए देख करके सुग्रीव ने एक विशाल पर्वत उखाड़ लिया। गुस्सा आ गई सुग्रीव महाराज को। हाँ, हमारे सैनिकों को मार रहा है ये रावण, इतना बलवान कब से हो गया ये रावण। सुग्रीव महाराज को गुस्सा आ गई। अरे मेरे बड़े भाई ने 6 माह काक में दाब करके समस्त ब्रह्मांडों के चक्कर लगाए, इतना कब से बड़ा बलवान हो गया ये। गुस्सा आ गई सुग्रीव महाराज को, ने बहुत बड़ा एक पहाड़ उखाड़ लिया महाराज। शिला नहीं, बोले पूरा पहाड़, और उसे लेकर के बड़ी तेजी से राक्षस रावण पर आक्रमण कर दिया। बड़ी तेजी के साथ उस पर्वत शिखर को अपनी ओर आते देख करके महाबली रावण ने सोने के पंख वाले वाण से उस पर्वत को चूर चूर कर दिया महाराज। किस बाण से? जिस बाण में सोने के पंख लगे थे, उस बाण से रावण ने जो सुग्रीव के द्वारा पर्वत फेंका गया है महाराज चूर चूर कर दिया। तब अत्यंत क्रोध के साथ रावण ने वज्र के समान वेग वाला और दे प्यान एक बाण निकाल करके सुग्रीव के वध के लिए उसको लक्ष्य करके उस पर छोड़ दिया। ऐसा बाण निकाला रावण ने जिससे सुग्रीव की मृत्यु हो जाए। लक्ष्य साधा और सुग्रीव को ऊपर छोड़ दिया। वाल्मीकि जी महाराज कहते कि हे भक्तजनों, बाण के लगते ही वानरेंद्र सुग्रीव अचेत हो गए। रावण का बाण सुग्रीव की वक्षस्थल में लगा और मूर्छित होकर के सुग्रीव महाराज आज धरती पर गिर पड़ते हैं, अचेत हो गए महाराज। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे भक्तजनों, और चीत कर पृथ्वी में गिर पड़े, चिल्ला करके पृथ्वी पर गिर पड़े। सुग्रीव को भूमि पर गिरा हुआ देख करके रावण घोर गर्जना करने लगा।
जहां रावण ने देखा कि मैंने अपने दुश्मन को मूर्छित कर दिया, पृथ्वी पर गिर पड़ा, प्रसन्नता आई, रावण ने गर्जना की महाराज। तब गवाक्ष गवाए सुखेन ज्योतिमूर्ख और नल विशाल शिलाएं ले लेकर रावण पर टूट पड़े महाराज। जितने बंदर बड़े बड़े पराक्रमी थे, गौ गवाक्ष सुखेन ज्योतिर्मुख और नल नील विशाल शिलाएं, विशाल वृक्ष लेकर के रावण पर महाराज एक साथ टूट पड़े। क्यों? हमारे मालिक के ऊपर प्रहार कर दिया। किंतु रावण ने 100 तीखे बाण छोड़ करके उनके भीषण प्रहार को व्यर्थ कर दिया। कितने बाण छोड़े? 100। कौन से बाण? बड़े तीखे। सांप के पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया रावण ने। उन प्रधान बानरों को आहत कर दिया रावण ने, जो रामादल के प्रधान बानर थे महाराज, आहत कर दिया। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, वे पराक्रमी बानर उसके बाणों से विदीर्ण होकर के भूमि पर गिर पड़े। समस्त बानर, गौ गिर पड़े, गवाक्ष गिर पड़ा, सुखेन गिर पड़ा, ज्योतिर्मुख गिर पड़ा, नल नील सब गिर पड़े धरती पर महाराज। सुग्रीव महाराज पहले से डरे हैं, पृथ्वी पर पड़े हैं। समस्त बलवान बानराज रावण के द्वारा 100 छोड़े गए बाणों से आहत होकर के लंका नगरी के भूमि पर मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं महाराज। फिर तो उसने विशाल बानर सेना को बाणों की भीषण मार से विचलित कर दिया। इतने बाणों की वर्षा की रावण ने कि रामादल में हाहाकार मच गया महाराज। रावण के प्रचंड प्रहार से भयभीत हुए बानर चिल्ला करके सुरक्षा के लिए शरणागत वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में पहुंचे। भगवान फटकशिला पर दूर बैठे हैं, युद्ध चल रहा है। बानर दौड़े, चिल्लाए, बचाओ भगवान, बचाओ। ये रावण ने तो हमारे समस्त बलवान वीरों को, हमारे राजा सुग्रीव को मूर्छित कर दिया है, समस्त वानरी सेना को विदीर्ण कर दिया है महाराज, बचाओ। पहुंचे भगवान के पास। यह देख करके धनुर्धर दशरथ नंदन श्री राम अपना धनुष लेकर उसी समय वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं आगे बढ़े महाराज। धनुष बाण उठाया, आगे बढ़े भगवान। उनको युद्ध के लिए जाते देख करके पराक्रमी लक्ष्मण ने कहा, भैया इससे युद्ध करने के लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें, मेरी ऐसी इच्छा है। लक्ष्मण ने कहा कि भैया ठहरो जरा, इससे युद्ध करने की तो हमारी इच्छा है, अगर आप हमें आज्ञा दें तो इससे युद्ध मैं करूंगा। लक्ष्मण जी के अनुरोध पर उन्होंने कहा, अच्छा जाओ भैया जाओ, अगर तुम्हारी इच्छा है तो जाओ और संग्राम में पूर्ण प्रयत्न करो। युद्ध है लक्ष्मण, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए पूर्ण सावधानी से, पूर्ण कोशिश से, पूर्ण उपाय से, पूर्ण प्रयत्न करके युद्ध लड़ो। रावण अत्यंत बलवान और युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाने वाला है लखन, अत्यंत बलवान है, पराक्रम है रावण। कुपित होने पर यह तीनों लोकों के लिए भी असह्य है। बोले अगर क्रोध आ गया, भगवान कहते हैं तो हे लखन, तीनों लोकों में इसे कोई साधने वाला नहीं है। रघुनाथ जी की ऐसे वचन सुनकर के लक्ष्मण जी ने उनका आलिंगन, पूजन, अभिवादन किया। भगवान को छाती से छाती लगाया, पूजन की भगवान का, और चरणबंद की लक्ष्मण ने अभिवादन किया और फिर युद्ध के लिए चल देते हैं। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, इसी समय हनुमान जी रावण के तीव्र बाणों की उपेक्षा करते हुए उसके सम्मुख आ डट गए।
लक्ष्मण जी चल रहे कि हम युद्ध करेंगे रावण से। और रावण तो बाणों की वर्षा कर रहा है, बानरों की पूरी सेना को तितर बितर कर रहा है। हनुमान जी रावण के सामने आ गए और लक्ष्मण जी आज्ञा मांग करके जा रहे हैं युद्ध में। उसके रथ के निकट पहुंच करके महावीर हनुमान जी ने अपना दाया हाथ उठाया। कौन सा हाथ? दाया हाथ। रावण के रथ के सामने पहुंच गए हनुमान जी महाराज, दाया हाथ उठाया और उसे भयभीत करते हुए, डराते हुए कहा हनुमान जी ने कि हे रावण, तुमने देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व और राक्षसों से ना मारे जा सकने का ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है तुमने। हनुमान जी ने कहा, हाथ उठा करके दाहिना हाथ उठाया। रावण, तुमने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि हम देवताओं से ना मरे, हम दानवों से ना मरे, हम यक्षों से ना मरे, हम गंधर्वों से ना मरे, किन्नरों से ना मरे, सर्पों से ना मरे, राक्षसों से ना मरे। बोले यही तो वरदान तुमने प्राप्त किया है। किंतु रावण बोला, अरे बानर, किंतु परंतु क्या? हनुमान जी बोले, पहचाना नहीं हमको रावण से? मैं वही हनुमान हूं, तुम्हारे सामने तुम्हारी पुत्र अक्षय का वध किया, तुम्हारे नजरबाग अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, तुम्हारी लंका को जला दिया, तुम्हारे 5 मंत्रियों के पुत्रों को मार दिया, तुम्हारी 1/3 सेना को मार दिया। हे रावण, तुझे मालूम नहीं, मैंने राक्षसी वंश को नाश कर दिया। रावण बोला, मैं जिंदा हूं, मेरा भाई जिंदा है, बहुत से राक्षस जिंदा हैं। अरे बानर, हनुमान तू झूठ बोलता है। हनुमान जी बोले, नहीं रावण, दिमाग लगाओ, मैंने राक्षसों की आगे आने वाली पीढ़ी को नष्ट कर दिया। जिस वक्त मैंने लंका को जलाया, मैंने गर्जना की तो जितनी निशाचर नारियां गर्भवती थी सबके गर्भ गिर गए थे। तुम्हारी निशाचरी पीढ़ी खत्म। अब रावण की बुद्धि खुली, दिमाग लगाया रावण ने। हनुमान जी की बात सुन करके क्रोध होकर के रावण ने कहा कि हे वानर, मुझे तुमसे किंचित जरा भी, बोले भय नहीं है, तुम भी अपना प्रहार करके यश के भागी बनो। बोले करो प्रहार, जरा भी डर नहीं। रावण बोला तुमसे, हनुमान तुम भी प्रहार करके यश के भागीदार बन जाओ, करो प्रहार। रावण की बात सुनकर के हनुमान जी ने कहा, याद है कंचन नगरी के महाराज, याद है? रावण ने कहा, क्या? बोले मैं पहले ही तुम्हारे पराक्रमी पुत्र अक्षय की हत्या कर चुका हूं। यह सुनकर रावण ने अत्यंत कुपित होकर के हनुमान जी को एक थप्पड़ मार दिया। जैसे हनुमान जी ने कहा, याद है रावण, मैंने तुम्हारे पुत्र अक्षय का वध कर दिया। जैसा ही रावण ने ये हनुमान जी के शब्द सुने, रावण ने अपना हाथ तुरंत हनुमान जी के गाल में मार दिया, मारा, जोर का चमाटा मारा। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि थप्पड़ लगते ही हनुमान जी विचलित हो गए महाराज। जैसे ही हनुमान जी के गाल में रावण का तमाचा लगा, हनुमान जी विचलित हो गए। तब महावीर हनुमान जी ने भी रावण को एक चपत जमा दी, तुरंत सपाटा एक हनुमान जी ने रावण के कनपटी में मार दिया। तुरंत हनुमान के थप्पड़ से रावण कांप उठा महाराज। राम जी, हनुमान जी तो विचलित हो गए थे रावण के थप्पड़ से, सिर्फ विचलित। जब हनुमान जी ने तमाचा रावण के गालों में मारा तो क्या हुआ महाराज? कांप गया रावण, थर्रा गया। जिस प्रकार की भूकंप आने पर पर्वत डगमगा जाते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं कुछ देर पश्चात संभल कर रावण हनुमान जी से बोला, शाबाश बानर। संभला रावण, चकरा गया।
संभला। फिर रावण ने कहा कि शाबाश बानर, वीर हो तो ऐसा हो, तुम वीर हमारे प्रशंसनीय प्रतिद्वंदी हो। रावण ने कहा, बोले तुम वीर हो, प्रशंसनीय हो। रावण की यह बात सुनकर के हनुमान जी बोले, मेरे इस पराक्रम को धिक्कार है। रावण प्रशंसा कर रहा है हनुमान जी की, क्योंकि उसके थप्पड़ मारा है राम जी ने, हनुमान जी ने। तो रावण हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा है कि तुम वीर हो, प्रशंसनीय हो, पराक्रमी हो। लेकिन हनुमान जी को क्या हुआ? कहते हैं मेरे पराक्रम को, मेरे वीरता को धिक्कार है। क्यों? बोले जो मैं तुम्हें अपने सम्मुख जीवित देख रहा हूं, बोले धिक्कार है हमारी पराक्रम और बलवानता को। हनुमान जी बोले मर जाए, बोले एक सपाटा में मर जाए चाहिए तो तुम्हें, तो बोले धिक्कार है बोले हमारे पराक्रम को। हनुमान जी बोले जो तुम्हें हम जिंदा देख रहे हैं। रावण हनुमान जी से इस प्रकार निराहत होकर क्रोध से तिलमिला उठा। हनुमान जी की बात कड़वी लगी, तिलमिला गया रावण। उसने कुपित होकर के अपना दायां मुक्का हनुमान जी की छाती में मार दिया। महाराज रावण ने दाएं हाथ का मुक्का हनुमान जी की छाती में मार दिया और उसका मुक्का लगते ही हनुमान जी विचलित फिर हो गए, गिरे नहीं, विचलित हो गए। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं इसके पश्चात महापराक्रमी रावण ने नील पर बाण वर्षा की। किस पर? नील पर। नील ने श्रृंग पर्वत को रावण पर दे पटका। किस पर्वत को? नील ने उठाया, एक श्रृंग पर्वत था वहां, और रावण के ऊपर दे पटका। उसे रावण ने आते ही अपने बाण से चूर चूर कर दिया। रावण ने फिर सोने से मड़ा हुआ पंख वाला बाण चढ़ाया और नील के द्वारा जो श्रृंग पर्वत फेंका गया रावण के ऊपर, अपने बाण से उसको चूर चूर कर दिया। इतने में हनुमान जी भी सावधान हो गए, विचलित हो गए थे, सावधान हो गए, परंतु रावण अपने बाणों से उनके प्रहारों को काट देता था। वानर सेना जो भी प्रहार करती थी महाराज, रावण अपने तीखे बाणों से काट देता था। इसके उपरांत नील अपना छोटा सा रूप बना करके ध्वजा पर चढ़ गए। रावण की छोटा सा रूप बनाया किसने? अग्निपुत्र नील ने, और ध्वजा पर चढ़ गए महाराज। नील को कभी रावण की ध्वजा, कभी धनुष, कभी मुकुट पर बैठा देख करके श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी भी बड़ा विस्मय हो गए। राम जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने देखा, हनुमान जी ने देखा कि नील तो रावण की ध्वजा पर बैठा है, छोटा सा रूप बना करके। विस्मय हो गया राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी को कि भाई रे भाई। तब रावण ने अग्नि मंत्र से अभिमंत्रित वाण लेकर के ध्वजा पर बैठे हुए नील पर उसे छोड़ दिया। उस वाण से नील की छाती पर चोट की और उससे जलते हुए वे तुरंत ही रस से नीचे भूमि पर गिर पड़ते हैं नील। वाल्मीकि जी कहते हैं किंतु पिता के महात्मा और अपने तेज के कारण उन्हें प्राण उनके नहीं निकले। पिता का आशीर्वाद, उनका तेज, सो नील महाराज के प्राण नहीं निकले। कथा का विसर्जन समय हो गया है। आगे की कथा सभी भक्तजन कल श्रवण करेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृत्तधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आसु से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दासु की।
दीनानाथो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए खेरप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। पथरी धाम की जय जयकार हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शांति 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 ही। समस्तो श्री खेरप सरकार मौनी कालिदास चैनल पर समस्त सुनने वाले श्रोताजन भक्तजनों को हमारे परम पूज गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद उनके ऊपर सदा बरसता रहे, इसी कामना को लेकर के अपने वाणी को विराम देते हैं। आप सबका सहयोग से ये कथा प्रतिदिन चल रही है, काफ़ी लोग देख रहे हैं कथा को, तो हमारा भी मन लगता है। कथा नित्यवृंद चल रही है, चलेगी आपकी सबकी। सुने कथा को, बड़ी रोचक कथा चल रही है। तो विसर्जन समस्त श्रोतागणों को, भक्तजनों को हमारी ओर से राम राम। हरि ओम। शांति शांति शांति।